हेलो स्टूडेंट, हम आज स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी। चैप्टर 1 है श्रम विभाजन जाति प्रथा और इससे रिलेटेड हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है, तो आपको मैं जब पहला चैप्टर पढ़ाया था तो शायद आपको याद होगा। तो यहाँ पे जो है पहला क्वेश्चन का आंसर होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। यानी जाति प्रथा श्रम विभाजन जो है उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो सही आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। तो चलिए अभी जो है आप जानते हैं कि ये संविधान के निर्माता है। हाल में उनका जयंती बनाया गया था 14 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल को। और इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, महू मध्य प्रदेश में हुआ था। इनका बाबूजी का नाम था रामजी सकपाल और माता का नाम था भीमाबाई। तो चलिए इस प्रकार से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन होंगे बताने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कुछ प्रश्न देखते हैं। तो यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। यानी लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो आप पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बताए थे कि जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। ठीक है, तो इसका सही आपका आंसर होगा ए। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। यानी लेखक के अनुसार, वो लेखक कह रहे हैं कि मेरे अनुसार जो है एक समाज कैसा होना चाहिए। कैसा समाज होगा तो हमारे देश में जो है मतभेद, जाति प्रथा, ये सभी जो है ख़त्म हो जाएगा। तो हमारा समाज होना चाहिए, ऑप्शन दिया है 4 गो, जिसे ए में लिखा है कि जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भातृत्व का भाव हो। ठीक है, आपका दूसरा ऑप्शन है बी नंबर, जिसमें सभी धनी हो, जिसमें सभी पढ़े लिखे हों, जिसमें सभी स्वस्थ हो। तो बताइए इसमें से क्या धनी रहने से क्या हमारा आदर्श समाज बन सकता है? क्या जिसमें पढ़े लिखे हों, क्या पढ़े लिखने से हमारा आदर्श समाज बन सकता है जिसमें सभी स्वस्थ हो? तो स्वस्थ रहने से क्या हमारा अच्छा समाज बन सकता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, उसके लिए हमारे पास होना चाहिए ऑप्शन ए, यानी जिसमें क्या जी जिसमें स्वतंत्रता और क्या जी समता और भातृत्व का भाव हो, तभी हमारा जो है क्या जी समाज एक आदर्श समाज का निर्माण कर सकता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? तो राइट आंसर ए है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न करता है प्रश्न संख्या 4 कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यानी लेखक जो है बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो यहाँ पर दिया है ऑप्शन नंबर ए, आपका अशिक्षा को, जनसंख्या को, जाति प्रथा को और उद्योग एवं धंधों की कमी को। तो हमारे पास ऑप्शन 4 है, लेकिन इसमें ऑप्शन सही क्या है? तो अशिक्षा का मतलब वो जिसके पास शिक्षा नहीं हो। ठीक है, अशिक्षा माने का मतलब हुआ जिसके पास शिक्षा नहीं हो। तो मतलब ऐसा थोड़े है कि बेरोजगार रहेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा ही। लेकिन वो तो खैर चलिए गवर्नमेंट जब तो नहीं मिल सकती है, लेकिन यह जनसंख्या को, अगर जनसंख्या के कारण क्या आपका बेरोजगारी हट सकती है? नहीं, जाति प्रथा को लेकर जो है यही कारण मानते हैं आपका कि जाति प्रथा जब तक नहीं हटेगा तब तक ये बेरोजगारी बनी रहेगी। ठीक है, इसीलिए जाति प्रथा को हटाना और इसका कारण यही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? सी, ये आपका सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं।
तो अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कहता है अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होना चाहिए। देखिए ऑप्शन 4 गो है। दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह, पहला ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन है कि दूध और पानी के मिश्रण की तरह। सी नंबर ऑप्शन है तिल और क्या जी तंडुल के मिश्रण की तरह। पानी और नमक के मिश्रण की तरह। ये 4 आपके ऑप्शन जो है आपके सामने हैं। तो इसमें से बताइए कि ऑप्शन सही कौन है। तो चलिए यहाँ पे हम ऑप्शन आपको बताते हैं कि पहला जो है करा दूध और शक्कर के मिश्रण की तरह तो होगा ही नहीं। ठीक है, दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए ताकि पानी और दूध ऐसा घुलित हो जाए। ठीक है, दूध में पानी मिल जाए तो पता ही नहीं चले कि उसमें पानी भी मिला है। तो इस तरह के जो है क्या जी भाईचारा होना चाहिए हमारे लेखक के दृष्टि से, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की दृष्टि से। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है। बिल्कुल, यह बिल्कुल सही है। तो चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या आपका 6। तो प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माता में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो आपका 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फुले, राजगोपालाचारी, महात्मा गांधी। तो आप ही बताइए कि संविधान के निर्माता कौन है। तो आपको सबको पता होगा कि संविधान के निर्माता जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, क्योंकि हाल में हम 14 अप्रैल को संविधान के निर्माता का जयंती मनाया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, यानी सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता हमारा क्या है, जाति प्रथा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि जाति प्रथा, बी कह रहा है श्रम विभाजन, और सी कह रहा है कि अणुबम, और कह रहा है दूध और पानी। तो दूध और पानी और अणुबम इसमें कोई मतलब नहीं है। उसके लिए हमें श्रम विभाजन चाहिए, यानी जो भी श्रमिक लोग हैं, जो भी हमारे अंदर जो जाति प्रथा है वो ख़त्म होना चाहिए उसी की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। ये कहता है कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी डॉक्टर अंबेडकर की है। यानी बहुत सारी रचना यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे आपका ऑप्शन नंबर ए में द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्राज, और यहाँ पर ऑप्शन कुछ गलत दिया है। यहाँ पे जो होना चाहिए आपका बी होना चाहिए, यहाँ पर सी होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है आपका बी नंबर में कह रहा है, ये बी हो गया, आपका ऑप्शन बी होगा। यहाँ घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑप्शन से क्या लेना देना, खैर छोड़िए इसको। तो यहाँ पे जो है आपका कह रहा है अगला ऑप्शन कि द अनचेबल्स यू आर दे, और इनमें से सभी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जितने भी ऑप्शन देखें ये सभी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का लिखा हुआ है। ठीक है, रचना। तो ये आपका सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। यानी आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है, यानी इसमें क्या ऐसा बात है, इसको आवश्यक क्यों मानता है। तो देखिए आवश्यक का कारण क्या है कि आपका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन कह रहा है कि कार्य कुशल के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़िवादी के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसका सही ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा आपका कार्य कुशलता के लिए, क्योंकि कोई भी चाहता है कि कार्य जो हो कुशलतापूर्वक हो, सबके लिए लागू हो। कोई भी अपना कार्य कोई भी जात का हो, अपना कोई भी धंधा शुरू कर सके, कोई भी कार्य कर सके, इसके लिए जो है श्रम विभाजन है। और यह श्रम विभाजन ठीक है ये आवश्यक मानता है। ठीक है,
तो अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 10। तो प्रश्न संख्या आपका 10 कहता है, तो 10 नंबर आपका प्रश्न कहता है कि श्रम विभाजन जाति प्रथा पाठ बाबा साहब की भाषण का संपादिक अंश है। तो कौन सा अंश है? तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे आपका यहाँ ऑप्शन है, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हु इज क्षुद्राज। तो इसमें जो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहब के किस भाषण का संपादित रूप है? तो ये है आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? ठीक है, यानी वो जो है प्राथमिक तो शिक्षा प्राप्त किए, ठीक है, और उसके बाद उससे ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए वो कहाँ गए? तो ऑप्शन है आपका ए नंबर इटली, और बी नंबर में है दक्षिण अफ्रीका, न्यूयॉर्क और दक्षिण कोरिया। तो यहाँ पर जो है उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने न्यूयॉर्क गया था। कहाँ जी? न्यूयॉर्क गया था। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। तो प्रश्न संख्या 12 क्या? तो प्रश्न संख्या 12 आपका कहता है कि अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति थे। तो इनके लिए कौन व्यक्ति जो है प्रेरक थे, माने जो प्रेरणा इनको मिलता था उनसे कि हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा कौन कौन व्यक्ति थे? तो यहाँ पे आपका बुद्ध से प्रेरणा मिला, कबीर से मिला, ज्योतिबा फुले से मिला, यानी हम कहेंगे कि सभी से मिला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 13 करा कि जाति पाति तोड़कर मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? इन जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए, ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, 1936 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है 14 नंबर। तो प्रश्न संख्या 14 कहता है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है एक प्रकार का कहानी है, भाषण है, निबंध है और साक्षात्कार है। तो ये है आपका निबंध। क्या है? निबंध। आप लोग पढ़े होंगे तो पता होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15। तो प्रश्न संख्या 15 कहता है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया था? मतलब ये जो है ये लिखे थे इंग्लिश में, लेकिन इनका रूपांतरण जो है हिंदी में किसने किया था? तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। कर ललई सिंह यादव, किशोरी लाल, मोहन वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। तो सही आपका आंसर होगा ललई सिंह यादव। ललई सिंह ने इनके एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरित करके और हम लोग को बताया गया है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चलिए अब प्रश्न संख्या 16 को देखते हैं। तो यहाँ पर 16 कह रहा है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म जो है आप पढ़े होंगे तो पता होगा। अंबेडकर का जन्म जो हुआ था यह दलित परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था? दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 17। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया? तो चलिए आपका ऑप्शन है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जातिवाद में, नारीवाद में, ठीक है, जातिवाद में, नारीवाद में, निर्विवाद में और परिवाद में।
तो यहाँ पे जो है आपका सही ऑप्शन होगा जातिवाद में, यानी लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दिया, यानी दिक्कत था यहाँ पे जातिवाद में। इसीलिए आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ई होगा, जातिवाद में। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, प्रश्न संख्या 18, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था। तो मैंने पहले ही बताया था पहले ही प्रश्न में कि उनके माता का नाम क्या था। तो यहाँ पर दिया है कि रानीबाई, कुंतीबाई, शीलाबाई, भीमाबाई। तो आपको बता दें इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, डी यानी भीमाबाई। ठीक है, यही आपका सही आंसर है। तो चलिए प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। तो कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने PhD किस उपाधि कब धारण की, यानी डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की थी, यानी आपको सन बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 4 ऑप्शन इस प्रकार है। ए नंबर 1920 में, 1920 में, 1918 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो इन्होंने जो है 1916 ईस्वी में जी PhD की थी। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 20। तो 20 आपका प्रश्न संख्या क्या कह रहा है। तो प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैगनीज किन की रचना है। तो आपको पहले ही बताए थे कि आपका किन की रचना है। जैसे यहाँ पे जो है पहला कह रहा है कि भीमराव अंबेडकर का, राम मनोहर लोहिया का, महात्मा गांधी का। ठीक है, तो इनमें से तो आपका कौन होगा, सुखदेव का। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, यानी भीमराव अंबेडकर का यह रचना है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या है 21, कह रहा है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा डैश है, यानी क्या है। जाति प्रथा आपको तो पता ही जब तक जाति प्रथा है लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। तो जाति प्रथा हटनी चाहिए। तो हमारे लिए क्या है, ऑप्शन दिया है लाभदायक, हानिकारक, अनुकूल, इनमें से सभी। तो यहाँ पे जो है सब तो नहीं हो सकता है, लेकिन इसमें तो हमारे लिए हानिकारक है, बहुत हानिकारक है, इसलिए जाति प्रथा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न कह रहा है कि डैश पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है, यानी क्या करती है। तो यहाँ पे जो है डैश पोस्ट का, तो यहाँ पे आपको आंसर तो दिखाया गया था। तो यहाँ पे जो है जाति प्रथा, यानी इसको जो है जाति प्रथा को जो है क्या जी पेशे से दोषपूर्ण दिखाया जाता था कि ये जो है दोष जो है पूर्ण जो है। ठीक है, ये बहुत मैंने कहने का मतलब पेशे से लोग क्या करता था, उनका जाति का निर्धारण किया जाता था, जाति प्रथा रखा जाता था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का डैश कारण बनी हुई है, यानी कौन सी कारण बनी हुई है। तो यहाँ पर कह रहा है कि प्रत्यक्ष, प्रमुख, ये और भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है हम कहेंगे प्रत्यक्ष और प्रमुख, ये दोनों का जी बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण बनी हुई है। ये नहीं होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये हटती है तो बेरोजगारी ख़त्म हो जाएगी। तो ये सबसे बड़ी कारण है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा सी, यानी सही आपका आंसर होगा सी। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न संख्या, तो अगला प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है जी, क्या है। तो ऑप्शन में दिया है अखबार, पत्रिका, पुस्तक, कहानी संग्रह। तो इसमें आपका होगा पत्रिका, यानी सही आंसर क्या होगा, पत्रिका। यानी मूक नायक जो है एक प्रकार का पत्रिका, एक पत्रिका है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी सही होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25। तो 25 कह रहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु
कब और कहाँ हुई? तो डॉक्टर भीमराव की मृत्यु जो हुई वो हुई थी 1956 में, ठीक है, 1956 में हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ये सही होगा, ठीक है। ये 1956 दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, तो अब 26 नंबर प्रश्न कहता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो सबको पता है, मैंने बोला हाल ही में इनका जयंती मनाया गया है 14 अप्रैल को, ठीक है। तो यहाँ पे 14 अप्रैल तो बहुत सारा है, लेकिन सन क्या था? तो यहाँ कह रहा है कि 14 अप्रैल 1988 को, 14 अप्रैल 1989 को, 14 अप्रैल 1890 को और 14 अप्रैल 1891 को। तो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को। ये आपका सही आंसर है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 27। तो 27 कह रहा है कि डॉक्टर अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था आपका महू, मध्य प्रदेश में। ये पहले ही क्वेश्चन का आंसर दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो किस पत्रिका का संपादन किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहिष्कृत भारत का। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बहिष्कृत भारत का। यही आपका सही आंसर है। तो चलिए अब प्रश्न संख्या अगला देखते हैं। तो प्रश्न संख्या है कि भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हमें किन्हें जानते हैं? माने भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं? तो बताइए। महात्मा गांधी को जानते हैं, भीमराव अम्बेडकर को जानते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को जानते हैं, सुभाष चंद्र बोस। इनमें से जो है ये सब नहीं होगा। यहाँ पे हम जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इस संविधान के निर्माता है और इन्हीं को हम जानते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या जो है 30। तो प्रश्न संख्या 30 कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर का वाकंडिया हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? तो ये जो है 15 खंडों में, 17 खंडों में, 19 खंडों में, 21 खंडों में। तो इसका सही आंसर होगा 21 खंडों में। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 31। कहा कि आधुनिक के सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? तो मैंने पहले ही बताया था कि इसे श्रम विभाजन को मानता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 32 कहता है, प्रश्न संख्या 32 कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर के पिता का नाम क्या था? तो आपको बताए थे रामजी सकपाल। ये आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? जी सही आंसर होगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 33। तो प्रश्न संख्या 33 कहता है जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसान किसका रूप लिए है? तो यहाँ जो होगा आपका श्रमिक विभाजन का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी सही होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए फिर लेकर आएंगे अगले वीडियो को, तब तक के लिए धन्यवाद।